गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग हमारा कौन सा सीरीज चल रहा था, हम लोग पढ़ रहे थे कैपेसिटर। क्या पढ़ रहे थे? कैपेसिटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक यूनिट था क्या, कैपेसिटर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ओके, तो हमने बहुत सारा टॉपिक हमने अब बता दिया आपको। एक और आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ओके, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो हम लोग नोट करते हैं, नोटबुक और पेन लेकर तैयार हो जाइए। और आज का टोटली थ्योरेटिकल है, ओके, टोटली थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, समझना है आपको कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ओके, चलो हम लोग नोट करते हैं। पहले हमारा टॉपिक क्या है, कैपेसिटर क्या है। टॉप हमारा हेडिंग हमारा क्या चल रहा है, कैपेसिटर। कैपेसिटर में हम लोग पढ़ने वाले हैं इफेक्ट ऑफ, देखो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इफेक्ट ऑफ, चलो नोट करो, इफेक्ट ऑफ, ओके, डाई इलेक्ट्रिक इंसर्शन ऑन different parameter of circuit। ओके, देखो ध्यान से, पहले टॉपिक समझो मैं क्या बोल रहा हूं। हमें पता है कि अगर कोई कैपेसिटर है, ध्यान दो, अगर कोई कैपेसिटर है, देखो आपको मैं क्या टॉपिक आज हमारा है, अगर ये कैपेसिटर है और इसके अंदर, इस कैपेसिटर के अंदर हम लोग कोई डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को इंसर्ट कर रहे हैं। क्या इंसर्ट कर रहे हैं? डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। तो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल के इंसर्ट करने से, ओके, इसके कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट आएगा, ओके, इस पे चार्ज जो स्टोर है, चार्ज पे क्या इफेक्ट आएगा, पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या इफेक्ट आएगा, एनर्जी पे क्या इफेक्ट आएगा इसके, ओके, एनर्जी पे क्या, पोटेंशियल एनर्जी पे क्या इफेक्ट आएगा, कितना इंसर्ट करने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा, समझे क्या? इस तरह के डिफरेंट कॉन्सेप्ट को हमें डिस्कस करना है। ओके, अब इसमें दो कॉन्सेप्ट आते हैं। दो कॉन्सेप्ट कौन कौन सा आते हैं? जब हम लोग करते हैं, एक बार जब हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं तो ड्यूरिंग इंसर्शन, ओके, बैटरी जो है हमेशा के लिए कनेक्ट हो, ओके, व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड थ्रू आउट प्रोसेस, शुरू से अंत तक बैटरी को रिमूव नहीं करना है, क्या रखना है, कांस्टेंट। तो उसके लिए अलग इफेक्ट आते हैं ये सब पैरामीटर पे, ओके। और ये हमने सेकेंड टाइम क्या किया, हमने सेकेंड टाइम ये किया कि एक बार कैपेसिटर को चार्ज करके, हमने बैटरी को हटा दिया। बात समझे क्या? बैटरी हटाने के बाद फिर से मैं डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को इंसर्ट कर रहा हूं, उस समय क्या इफेक्ट आएंगे, हमें दो केस में पढ़ना है। इफेक्ट दोनों केस का अलग अलग इफेक्ट है। जब बैटरी कनेक्ट हो तो इस पैरामीटर पे अलग इफेक्ट आएगा, और जब बैटरी डिस्कनेक्ट हो और हम इंसर्ट कर रहे हैं तो इस पैरामीटर पे अलग इफेक्ट आएगा। तो इस पॉइंट से हमें समझ में आया कि ये जो कॉन्सेप्ट को हमें डील करना है, डिस्कस करना है, सर दो केस में लेके करना होगा। फर्स्ट केस ये होगा व्हेन सेल इज कनेक्टेड थ्रू आउट प्रोसेस, जब हम लोग सेल को हमेशा के लिए कनेक्ट करके छोड़ दिए, केस 1। और केस 2, जब सेल को हमने क्या कर दिया, शॉर्ट टर्म के लिए इससे कनेक्ट किया था, और जब एक कैपेसिटर चार्ज हो गया तो इसे सेल को क्या कर दिया, डिसकनेक्ट, तब इंसर्ट किया। बात समझ में आया? तो टोटल नंबर ऑफ केस इसमें कितना होंगे, 2 केस होंगे सर, इतना तो हमें बात पता चल गया। ओके, तो इसमें फर्स्ट केस हम लोग डालते हैं, चलो नोट करो फर्स्ट केस, व्हेन सेल इज
when cell is connected throughout process through when cell is connected throughout process, जब हम लोग पूरे प्रोसेस में जब सेल को कनेक्ट किए हुए तब क्या इफेक्ट आएगा। तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? डायग्राम। चलो देखो तो इधर ये मान लिया जाए, थोड़ा अच्छा डायग्राम बनाते हैं हम लोग, हमारे लिए बहुत डायग्राम इंपॉर्टेंट है ये। चलो मान लिया जाए, चलो देखो ये मान लिया जाए हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हमारा ये क्या है? एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ध्यान दो इधर मैं बना रहा हूं, ओके। और इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट क्या हमने मान लिया? d। सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट क्या मान लिया? d। ओके सर। इसका प्लेट एरिया, प्लेट का हमने एरिया मान लिया, दैट इज द a। प्लेट एरिया क्या? प्लेट एरिया मान लिया हमने a। ओके सर, यहां तक बात समझ में आया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसके अंदर, ध्यान दो, इसके अंदर हम लोग एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को इंसर्ट करा रहे हैं। क्या इंसर्ट करा रहे हैं? डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। देखो इधर क्या इंसर्ट करा रहे हैं इसके अंदर? डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। ओके सर, यहां तक बात समझ में आया। और हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? When cell is connected throughout process। चलो हम इधर सेल को इधर कनेक्ट कर देते हैं, थोड़ा सा हमें देखने में आसान लगेगा। इसको इधर से मिटा देते हैं। When cell is connected throughout process, देखो हमने इसके क्रॉस क्या कनेक्ट कर दिया? सेल। ओके, बात कुछ समझ रहे हो क्या? हमने क्या कनेक्ट कर दिया? सेल। सर यहां तक तो बात समझ में हमें आ रही है। अब इस डाई इलेक्ट्रिक जब मटेरियल है तो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल का कुछ क्या होगा? डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। क्या होगा? डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। मान लिया हमने ये जो मटेरियल हमने इंसर्ट किया इसका डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है के। क्या है? के। देखो ध्यान से, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या हमने मान लिया? के। सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, यहाँ पे हमने सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट यहाँ क्या मान लिया? d। और ये प्लेट एरिया, प्लेट एरिया हमने क्या मान लिया? a। ओके, चलो हमने माना कि किसी भी ये टोटल लेंथ को हमने मान लिया L। टोटल लेंथ क्या माना हमने? L। ध्यान दो, थोड़ा सा कुछ हम इम्पोर्टेंट यहाँ पे पैरामीटर मान रहे हैं, हमें कैलकुलेशन में आसान होगा। ये टोटल लेंथ हमने कितना मान लिया? L। ओके सर। एट द सेम टाइम हमने मान लिया ये कितना लेंथ इंसर्ट हुआ है यहाँ से यहाँ तक? ये कितना लेंथ इंसर्ट हुआ है? ये x लेंथ। कितना लेंथ? x। चलो यहां मैं लिखता हूं ये कितना लेंथ इंसर्ट किया हमने? x लेंथ। तो रिमेनिंग और कितना इसमें इंसर्ट करना होगा? l माइनस x। कितना इंसर्ट करना होगा? l माइनस x। थोड़ा सा आपको डायग्राम को समझना होगा, समझे क्या? थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है इसमें समझने वाला। चलो अब देखो हम लोग डिस्कस करते हैं इफेक्ट को। तो मैं मिटाते चला जाऊंगा और आपको समझाते चला जाऊंगा। ओके, आपको नोट करते चलना है एक एक पॉइंट। चलो पहला पॉइंट हम लोग, फर्स्ट पॉइंट इस पे डिस्कस करते हैं कि सर कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। हम लोग V वोल्टेज, कितना EMF मान लेते हैं। V वोल्टेज से हमने इसे EMF E दिया हमने। चलो EMF क्या दे दिया? E कनेक्ट किया। पहला हम लोग इफेक्ट इस पे समझते हैं। ओके सर, कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट आएगा? इफेक्ट ऑन
लिखते चले जाओ, सभी पॉइंट को डिस्कस करूंगा। इफेक्ट ऑन कैपेसिटेंस, इफेक्ट ऑन कैपेसिटेंस। ओके सर, तो बिफोर इंसर्शन, देखो ध्यान से, बिफोर इंसर्शन, बिफोर जब हमने इंसर्ट नहीं किया, जब हमने इंसर्ट नहीं किया तो कैपेसिटेंस का वैल्यू है, क्या लिखेंगे पता है ना, ए ई एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। जब हमने इस स्लैब को इंसर्ट नहीं किया था, बाहर यहां तक रखा था, तो इसका कैपेसिटेंस होगा ए ई एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। अरे समझे कुछ? चलो नाउ आफ्टर इंसर्शन, देखो इधर, आफ्टर इंसर्शन, इंसर्ट करने के बाद कितना होगा, चलो बताओ। इंसर्ट जब हमने कर लिया तो सर इस कैपेसिटर के अंदर क्या आ गया, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। अरे हमें बताया था क्या कि सर अगर कोई कैपेसिटर है, इसके अंदर कोई डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को रख दोगे तो कैपेसिटेंस कितना होगा, ए ई एप्सिलॉन नॉट बाई डी इंटू के टाइम से उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। सिखाया था हमने ना पहले। चलो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे ए ई एप्सिलॉन नॉट डी इंटू के। अरे होगा ना इंसर्ट आफ्टर इंसर्शन। गुड सर, यहाँ तक पता चल गया। इसको हमने मान लिया सी नॉट, एयर के लिए क्या मान लिया, सी नॉट। तो आप देखो सी डैश इज इक्वल टू, दोनों को डिवाइड करो, दोनों को डिवाइड करो, देखो तो क्या आ जाएगा, सी डैश, अरे इस टोटल का वैल्यू किसके बराबर, सी नॉट के बराबर। तो सी नॉट इंटू के, क्या समझ में आया, दैट इज कैपेसिटेंस इज इंक्रीज बाय द फैक्टर ऑफ के। क्या हमें समझ में आया? चलो नोट करो पहला पॉइंट, कैपेसिटेंस इज इंक्रीज्ड by factor of k, increased by the factor of k, capacitance is increased by the factor of k। सर ये तो हम लोग पहले से जानते थे, इस बात को हम लोग पहले से जानते थे। सर एक्स्ट्रा कुछ बताइए। ओके चलो एक्स्ट्रा सेकेंड पॉइंट हम लोग देखो किस पे इफेक्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखो एक सबसे पहले पढ़ेंगे कैपेसिटेंस पे इफेक्ट, कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट आएगा, ओके। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चार्ज पे क्या इफेक्ट आएगा, ओके। हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल पे एंड इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या इफेक्ट आएगा, पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या इफेक्ट आएगा। थर्ड पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं एनर्जी पे कितना इफेक्ट आएगा, ओके। फोर्थ पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्क डन कितना होगा, वर्क डन क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, वर्क डन। इसके बाद फोर्स कितना लगेगा। देखो इतने सारे पैरामीटर को हमें डिस्कस करना है, एक एक पैरामीटर को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते चले जाएंगे, ओके। तो कैपेसिटेंस पे इफेक्ट पता चला, कैपेसिटेंस का क्या इफेक्ट है, कैपेसिटी इज इंक्रीज्ड बाय द फैक्टर ऑफ के, ओके। यहां तक क्लियर हैं हम लोग, चलो गुड। और हम लोग आगे बात करते हैं, नोट कर लो इसे। इसके बाद सेकेंड वन हम लोग बात करेंगे किस पे, पोटेंशियल पे। चलो पोटेंशियल या चार्ज किसी में से बात कर सकते हैं हम लोग, ओके। चलो देखो तो चार्ज पे भी बात करेंगे, तो चार्ज क्या रहेगा। चलो देखो हम लोग पोटेंशियल पे बात करते हैं, किस पे बात करते हैं, पोटेंशियल पे। पहले पोटेंशियल बिफोर, ध्यान दो, बिफोर इंसर्शन, बिफोर इंसर्शन, और इधर मैं बोल रहा हूं आफ्टर इंसर्शन। तो आप समझो कि इंसर्ट करने से पहले, इंसर्ट करने से पहले इस दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल का बात करें तो पोटेंशियल कितना होगा। सर जब आपने इंसर्ट नहीं किया था तो भी पोटेंशियल ई था, पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, ई।
और जब आपने इंसर्ट रखा तो भी पोटेंशियल क्या रहा, E। तो दोनों केस में पोटेंशियल E रहा। इसके मतलब हम लोग क्या समझे कि पोटेंशियल क्या रहेंगे, कांस्टेंट। बिकॉज क्यों कि सेल हमारा थ्रू आउट प्रोसेस क्या है, कनेक्टेड। तो पोटेंशियल क्या लिखेंगे, पोटेंशियल रिमेन सेम। याद रहेगा कुछ, पोटेंशियल रिमेन सेम, नो इफेक्ट ऑन पोटेंशियल। सब याद रखना है, पूछा जाता है पोटेंशियल बढ़ेगा घटेगा। जब हमने कनेक्ट किया, इसको इंसर्ट किया, तो पोटेंशियल बढ़ेगा कि घटेगा, चेंज नहीं होगा, क्या इफेक्ट आएगा, तो पोटेंशियल पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। ओके। और हम लोग पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड पे बात करें, किस पे बात करें, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो बताओ तो, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू कितना होता है, V बाई डी। V क्या है, कांस्टेंट। V क्या है, कांस्टेंट। तो D तो आप चेंज नहीं, D क्या था, सेपरेशन डिस्टेंस। ओके। तो आप ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट, दोनों तो दोनों को चेंज थोड़ी किए हम लोग तो बस केवल डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को इंसर्ट किए थे, तो D को थोड़ी चेंज किए थे, समझे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या रह गया, कांस्टेंट। अरे बात कुछ पता चला, मतलब बोलने का ये हुआ कि सर अगर आप इंसर्ट करने से पहले या डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को इंसर्ट करने के बाद प्लेट के अक्रॉस पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेंगे, कांस्टेंट। पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेंगे, कांस्टेंट। अरे समझ में आ रहा है कुछ, चलो हाँ सर समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। ओके चलिए, थोड़ा थोड़ा आ रहा है तो बहुत आ रहा है आपको। नाउ थर्ड पॉइंट, देखो इधर नोट करते चले जाओ। थर्ड पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसमें कि इस पे सर आपने कैपेसिटेंस पे कर लिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे कर लिया, अब क्या करते हैं हम लोग, किस पे, चार्ज पे। सर चार्ज पे क्या इफेक्ट आएगा, किस पे, चार्ज पे। देखो तो बिफोर कनेक्शन, बिफोर बोले तो बिफोर इंसर्शन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को जब इंसर्ट नहीं किए थे, बिफोर, और इसे हमने मान लिया आफ्टर। चलो बिफोर चार्ज बताओ, Q इज इक्वल टू क्या, C इंटू V। C इनिशियल एयर में हमने C कितना माना था, जस्ट पहले बताओ, जो नोट किया था हमने पॉइंट नंबर 1 में, क्या लिखा था हमने, C नॉट इंटू V। तो हमारा C नॉट EMF, हमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या हमने अप्लाई किया है, EMF वोल्टेज अप्लाई किया है। तो चार्ज कितना हो गया, C नॉट इंटू के। चलो ये इनिशियल हुआ, ये क्या हुआ, इनिशियल। फाइनल आफ्टर इंसर्शन, आफ्टर इंसर्शन तो क्या लिखेंगे हम लोग कि आफ्टर इंसर्शन तो कैपेसिटेंस इंटू पोटेंशियल। चलो बताओ इंसर्ट करने के बाद कैपेसिटेंस सेम था कि चेंज कर गया था। चलो देखो, पहले देखो पॉइंट नंबर 1 देखो, इंसर्ट करने के बाद कैपेसिटेंस बदल गया था कि सेम था। सर कैपेसिटेंस तो बदल गया था, क्या आया था, C डैश इज इक्वल टू C नॉट इंटू के आया था ना। देखो अगर तुम्हें नहीं याद है तो C नॉट इंटू के, तो फाइनल कितना आ गया, C नॉट इंटू V कितना, EMF इंटू के। अरे ये किसके बराबर, C नॉट इंटू के, इनिशियल चार्ज। तो इनिशियल फाइनल चार्ज इज इक्वल टू इनिशियल चार्ज इंटू के। अरे क्या समझ में आया कि चार्ज बढ़ेगा कि घटेगा। जब हम लोग इंसर्ट करेंगे डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को तो चार्ज क्या होगा, इंक्रीज करेगा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे चार्ज और चार्ज का फ्लो होगा। दैट इज, यहां से समझ में ये आया। ओके, चार्ज ऑन प्लेट क्या आया हमें समझ में, चार्ज ऑन प्लेट इज, ओके सर,
increased by factor of k। चार्ज क्या होगा, k टाइम्स इंक्रीज करेगा। पोटेंशियल क्या रहेगा, कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, कांस्टेंट। ओके, कैपेसिटेंस बढ़ेगा k टाइम्स, चार्ज भी बढ़ेंगे k टाइम्स। नेट कितना चार्ज का फ्लो हुआ, एक्स्ट्रा फ्लो ऑफ चार्ज, एक्स्ट्रा फ्लो ऑफ चार्ज। चलो बताओ तो एक्स्ट्रा कितना चार्ज का फ्लो हुआ, समझ रहे हैं ना। जब हमने इंसर्ट किया, इससे पहले कितना चार्ज था, इंसर्ट करने के बाद और चार्ज आया, तो एक्स्ट्रा कितना चार्ज आया, मैं ये आपसे पूछ रहा हूं। ओके, एक्स्ट्रा फ्लो ऑफ चार्ज डेल क्यू इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। लिखेंगे क्या, फाइनल माइनस इनिशियल। चलो देखो तो फाइनल तुमने लाया है क्या सर, फाइनल इंटू के माइनस क्यू इनिशियल। की इनिशियल हमने कॉमन ले लिया तो के माइनस 1 की इनिशियल का वैल्यू कितना, कि यानी कि नेट फ्लो ऑफ चार्ज डेल क्यू इज इक्वल टू, की इनिशियल का वैल्यू कितना, सी नॉट इंटू ई एम एफ के माइनस 1। कितना अच्छा सा रिजल्ट है। एक एक पॉइंट को आपको मैं एक्सप्लेन करते हुए आगे चल रहा हूं, कोई भी हमें कॉन्सेप्ट छूटना नहीं चाहिए। ओके, चलो चलो नोट करो बच्चों, ये क्या हो गया, नेट फ्लो ऑफ चार्ज क्या हो गया, एक्स्ट्रा कितना चार्ज का फ्लो हुआ जब हमने डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को इंसर्ट किया। ओके, यहां तक समझ में आया, वेरी गुड। चलो नोट कर लो इसे, मैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ता हूं, नोट कर लीजिए, हो गया नोट। ओके, चलो देखो इधर, तो यहां तक हमें बात पल्ले सर पड़ रही है थोड़ा थोड़ा। अब देखो, हमने इस तीनों पॉइंट पे बात कर लिया, अब क्या बच गया हमारा, एनर्जी। क्या बच गया, एनर्जी। सर फोर्थ नंबर पॉइंट आप बात करो, एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, किस पे, एनर्जी। एनर्जी मीन्स कौन, इसके अंदर कौन सा एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी। कौन सा, पोटेंशियल एनर्जी। चलो देखो, पोटेंशियल एनर्जी। ओके सर, तो बिफोर कनेक्शन एक बार पोटेंशियल एनर्जी कैसे अप्लाई करेंगे, बिफोर। चलो पोटेंशियल, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद है कैपेसिटर के अंदर, हाफ सी वी स्क्वायर। हाफ अरे बताया था ना पोटेंशियल एनर्जी का, हाफ सी वी स्क्वायर बताया था, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c बताया था, हाफ क्यू इंटू भी बताया था। बोलो इतना सारा बताया था क्या आपको मैंने, ओके सर इतना तो बताए थे, थोड़ा याद आ गया। अब समझो कि सर इतना में से किसको यूज करेंगे, तो वो उसको यूज करेंगे जो क्या हो, कांस्टेंट हो, हमारे लिए ज्यादा टेंशन ना दे। ओके देखो तो कैपेसिटेंस सर बात ही मत करो, तो कांस्टेंट ही रहेगा। ये वोल्टेज की पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट। चार्ज क्या है, अलग अलग चार्ज हो रहे थे, बट पोटेंशियल क्या है सभी केस में, कांस्टेंट। तो पोटेंशियल वाले को यूज करेंगे, किसको यूज करेंगे, पोटेंशियल वाले को। ओके सर, पोटेंशियल व हाफ सी वी स्क्वायर। ओके चलो हम लोग लिखते हैं हाफ सी वी स्क्वायर, तो हमें इनिशियल पता चला हाफ सी नॉट इंटू ई एम एफ स्क्वायर। चलो ये इनिशियल, ये बिफोर कनेक्शन। अब हम लोग आफ्टर बात करते हैं, क्या बात करते हैं, आफ्टर। आफ्टर इंसर्ट, आफ्टर बोले तो आफ्टर इंसर्टिंग ऑफ डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। ओके सर, तो 1/2, अब तो कैपेसिटेंस चेंज कर जाएगा, यस सर ऑब्वियसली चेंज करेगा, बट पोटेंशियल क्या, पोटेंशियल क्या रहता है, कांस्टेंट। अरे बताया था कुछ, हाफ
सी डैश का वैल्यू कितना आया था, सी नॉट इंटू के, सी नॉट इंटू के, तो आ गया सी नॉट इंटू के। अब v क्या था, कांस्टेंट, v क्या था, कांस्टेंट। थोड़ा देर पहले हमने बोला, अभी जस्ट इसके पीछे पॉइंट है वो। ओके, v को क्या लिखेंगे, EMF स्क्वायर। अब ध्यान से देखो तो ये फाइनल हाफ CV, देखो तो ये हाफ सी नॉट EMF स्क्वायर इंटू के। अरे ये किसके बराबर, इनिशियल के बराबर, यानी कि इनिशियल इज इक्वल टू, सॉरी, फाइनल इज इक्वल टू इनिशियल इंटू के। ओके, दोनों एज ए फॉर्मूला आप लोग यूज कर सकते हो। इंसर्ट करने से पहले इतना पोटेंशियल एनर्जी होगा और आफ्टर इंसर्शन पोटेंशियल एनर्जी इतना होगा। इनिशियल का कितना टाइम्स बढ़ गया, देखो तो कितना टाइम्स बढ़ गया ये सर, ए फाइनल अपॉन इनिशियल कितना टाइम्स बढ़ गया, के टाइम्स। आपसे कुछ भी ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, आपसे ऑब्जेक्टिव कुछ भी पूछा जा सकता है। बोलेगा कि फाइनल कितना होगा, या ऐसे पूछ सकता है कितना टाइम बढ़ गया, कितना टाइम्स बढ़ गया, के टाइम। इनिशियल और फाइनल और इनिशियल का रेशियो क्या होगा, तो k:1 रेशियो होगा, जितना डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ रहेगा मटेरियल का। समझे कुछ, तो आपसे क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है, हमें कंसेप्चुअली क्लियर होना चाहिए। ओके सर, और आगे बात करते हैं हम लोग। सर कितना पोटेंशियल एनर्जी चेंज किया, देखो तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। देखो तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू आ गया, फाइनल कितना आया सर, हाफ, ओके, सी नॉट EMF स्क्वायर k-1, बोलो इतना आएगा क्या, k-1। दिस इज द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल इनिशियल दोनों रख लिए, ये इनिशियल और ये फाइनल रख के कैलकुलेशन कर लिए, फाइनल माइनस इनिशियल। गुड, समझ में आया। इसको और फॉर्मेट में लिख सकते हैं, देखो तो u इज, ये कौन सा, इनिशियल, ये क्या, इनिशियल इंटू k-1। देखो ऐसे भी आ गया। तो मैं ये बोल रहा हूँ ना, आपको थोड़ा ध्यान रखना है। बोल दिया कि इनिशियल एनर्जी, कुछ नहीं पैरामीटर दिया, इनिशियल बोल दिया, मान लीजिए 100 जूल का था एनर्जी, इंसर्ट किया तो चलो बताओ कितना हो गया, तो 100 इंटू k-1। एक पॉइंट आपको आना चाहिए। चलो, ये हम लोग किस पे बात कर लिए, पोटेंशियल एनर्जी, किस पे, पोटेंशियल एनर्जी पे। बात समझ में आया, नोट करो, इसे नोट करो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, चलो मैं मिटा रहा हूं। सर पोटेंशियल एनर्जी पे बात हो गया, अब हम लोग को देखते हैं कि सर इसको इंसर्ट करने में कितना वर्क करना पड़ेगा। सुनो ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं कि इस मटेरियल को जब हमने इंसर्ट किया, इंसर्ट हो रहा है, ओके, तो कितना वर्क करना पड़ रहा है, क्या कितना वर्क करना पड़ रहा है, कितना वर्क करेंगे सर हम लोग, समझे। चलो देखो, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5। ओके, वर्क डन इन इंसर्टिंग द प्लेट। प्लेट को इंसर्ट किए तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। देखो तो वर्क डन कितना पड़ेगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल। अगर एक्सटर्नल इसको इंसर्ट करना चाहता है तो कितना वर्क डन। अरे हमें वर्क एनर्जी थ्योरम पता है क्या, फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल। अरे ये पता है क्या हमें, अभी तो हमें पता चला सर। ओके, क्या पता चला, ये अभी टर्म कॉन्सेप्ट, अभी ये हमारा क्या आ जाएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या आएगा, चेंज इन द पोटेंशियल
एनर्जी, चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी, कितना आएगा पोटेंशियल एनर्जी, देखो 1/2 सी क्या सी नॉट EMF स्क्वायर इंटू के माइनस 1, EMF इंटू के माइनस 1. This amount of work has to be done by the external agent. अगर कोई एक्सटर्नल एजेंट इसके इंसर्ट कराना चाहता है यहाँ से यहाँ तक, तो इंसर्ट कराने के लिए उसे इतना वर्क करना पड़ेगा. अरे समझ रहे हो बात को, उसे इतना वर्क करना पड़ेगा. ओके सर, समझ में आ रहा है यहाँ तक. अब देखो पहले इसे नोट करो. सर वर्क पे हम लोग बात कर लिए, किस पे बात कर लिए, वर्क पे. अब एक दो कॉन्सेप्ट और है, फोर्स कैसे निकालेंगे. सुनो, इसके बीच में फोर्स लगता है. आगे जब हम लोग कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे तो ये हमें पता चलेगा कि डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल इसके अंदर क्या कर रहा है, ऑसिलेशन कर रहा है, एसएचएम कर रहा है. ओके, हम लोग आगे देखेंगे अभी इसी में. यहाँ तक पहले नोट करो आप. वर्क डन नोट कर लिए, गुड. देखो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट वन, 6 नंबर पॉइंट. 6 नंबर पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे. ओके, पोटेंशियल एनर्जी एज द फंक्शन ऑफ एक्स. सुनो ध्यान से, मैं बोल रहा हूं कि जब पूरा इंसर्ट कर देंगे तब ना पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन अगर मैं हाफ इंसर्ट, एक्स लेंथ इंसर्ट किया हूं, तो क्या इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आया होगा? यस सर, आया तो जरूर होगा. तो वही मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कि अगर 1 मीटर किया तो कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा, या इसका हमने जितना था उसका हाफ किया तो कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा. अरे समझे कुछ? तो सुनो, हेडिंग दो. क्या हेडिंग देंगे? ओके, पोटेंशियल एनर्जी एज the function of okay inserting length यानी x का फंक्शन. किसका? x का. जब हमने इंसर्ट किया तो कितना इसमें पोटेंशियल एनर्जी आया. पूरा इंसर्ट कर देंगे तो हमें पता है कितना आएगा, बट अगर x लेंथ किया है तो कितना आया, तो पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ x. हम लोग ये कैलकुलेट करने जा रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ x. बात समझे कुछ? हम लोग ये कैलकुलेट करने जा रहे हैं. चलो ध्यान से देखो, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन है, ध्यान दोगे तो आपको समझ में आ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है. चलो, तो पोटेंशियल एनर्जी हमें लिखना है इस प्रेजेंट सिचुएशन में. तो ये तो पोटेंशियल हमेशा क्या रहेगा, इसके क्रॉस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या रहेंगे, कांस्टेंट. चेंज क्या करेगा? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता है ना. पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ सी वी स्क्वायर. यही होता है ना भाई. तो भी तो सर कांस्टेंट है, हम लोग इसके लिए टेंशन नहीं लेंगे. लेकिन क्या कैपेसिटेंस कांस्टेंट है? नहीं सर, यहाँ से यहाँ तक एरिया में ए क्या है, गैप में एयर है, तो इसका कैपेसिटेंस अलग होगा. और इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का इतना जो एरिया है, इसमें के स्ट्रेंथ का क्या है, डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल, तो इसका कैपेसिटेंस अलग होगा. तो ध्यान से देखा जाए तो इसके अंदर 2 कैपेसिटर कनेक्ट हैं और दोनों पैरेलल में है. देखो ध्यान से समझो कैसे, ऐसे है ना ये. देखो तो इतना में क्या हमने x और इतना में क्या एयर, तो अलग अलग कैपेसिटर बन गए ना. देखो ये हो गए अलग अलग, इसमें k, इसमें एयर, और दोनों क्या एक ही प्लेट से कनेक्ट हैं, तो कनेक्ट कर दिए. और दोनों के क्रॉस पोटेंशियल क्या है, सेम. अरे ऐसा ही है ना. तो अब ध्यान से देखो, दोनों पैरेलल है कि सीरीज? दोनों क्या है सर, पैरेलल. और पैरेलल में आपको हमने बताया था क्या, C इक्विवेलेंट C1 प्लस C2, यानी कि एक सर एयर वाला और एक
के वाला, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी हमें लिखना होगा तो यहाँ पे लिखेंगे हाफ, ये अब सी नहीं क्या होगा, ये सी इक्विवेलेंट, और सर इसके अंदर दो कैपेसिटर है C1 प्लस C2 इंटू EMF स्क्वायर। अरे समझ में आया? चलो अगर थोड़ा सा देखोगे तो समझ में आ जाएगा, इसे थोड़ा एक दो बार देख लो समझ में आ जाएगा। चलो ध्यान दो अब, चलो C1 कितना होगा, देखो तो यहाँ पे C1 हमने मान ये होगा, पहले C का फॉर्मूला कितना होता है देखो तो AE एप्सिलॉन नॉट अपॉन D इंटू के होता है ना। अब देखो ध्यान से, अब ध्यान दोगे तब बात समझ में आएगी। ओके ध्यान दोगे आप तब बात समझ में आएगा, थोड़ा सा क्रिटिकल यहाँ पे थोड़ा सिचुएशन है। देखो मैं इतना पार्ट का चाहता हूँ कैपेसिटी कैलकुलेट करना, तो हमें क्या चाहिए, इतना पार्ट का एरिया, इतना कहीं चाहिए एरिया ना, और ये टोटल सेपरेशन डिस्टेंस सर पता है कितना D, बट इसका एरिया कितना होगा सर, कैसे प्लेट का निकालेंगे, प्लेट ऐसे रखा हुआ है, उसके एक्स लेंथ का एरिया कितना होगा। तो देखो तो टोटल का एरिया कितना है A, सुनो ध्यान से, टोटल का एरिया कितना है A, और टोटल का लेंथ कितना हमने माना है L, तो ये क्या मिल गया, एरिया पर यूनिट लेंथ। हमें कितना लेंथ में जाना है, x लेंथ में, तो x, अरे पता चला एरिया पता चला, तुम्हें कैसे लिखेंगे, ओके सर कुछ तो पता चला। तो अगर C1 यहाँ पे लिखना हो तो क्या लिखेंगे हम इसके अकॉर्डिंग, देखो तो एरिया कितना A अपॉन L, एरिया पर यूनिट लेंथ इंटू x, ये टोटल एरिया एप्सिलॉन नॉट अपॉन D इंटू के। बोलो कुछ पल्ले पड़ रहा है तुम लोगों को, देखो तो होगा ना ऐसे, एरिया पर यूनिट लेंथ इंटू x, हमें इतने लेंथ का एरिया मिल गया, एरिया एक तो हो गया, एप्सिलॉन नॉट कौन, ये के डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और सेपरेशन डिस्टेंस D, सेपरेशन डिस्टेंस तो सेम है। ओके सर, C1 आपने सर कैलकुलेट कर लिया, इधर हमने मान लिया था ये क्या है C1, और इधर से हमने क्या मान लिया C2 मान लिया ना। चलो जब ये C1 इतना होगा तो C2 कितना होगा सर, फिर से वही कॉन्सेप्ट, एरिया पर यूनिट लेंथ इनटू एरिया, बट सॉरी एरिया पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ। अब कितना लेंथ है ये देखो तो, एयर पार्ट का लेंथ कितना है L माइनस एक्स, कितना है L माइनस एक्स, तो यहाँ हमें रखना पड़ेगा L माइनस एक, ये हुआ एरिया इनटू एप्सिलॉन नॉट इनटू एयर का कितना होगा 1 के का वैल्यू अपॉन D। कुछ पल्ले पड़ा तुम लोगों को, कैसे लिखा गया C1 C2। चलो हम लोग अब इधर वैल्यू क्यों रखते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 1/2। चलो देखो तो बच्चों हम इसे क्या नीचे शिफ्ट कर सकते हैं, यस सर, आप अपने अनुसार थोड़ा सा कैलकुलेशन आप देख लो क्या है, तो ax एप्सिलॉन नॉट k अपॉन LD, बोलो आएगा क्या, प्लस ये सेकेंड टर्म कितना आएगा L माइनस एक्स एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्या D इंटू क्या आएगा ये इंटू EMF स्क्वायर। थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है हमें, स्पेस कम मिल रहा है। ओके समझ में आया, कुछ लिख सकते हैं ना C1 प्लस C2, C1 प्लस C2, वेरी गुड। और आगे बढ़ते हैं तो ux इज इक्वल टू 1/2। चलो देखो तो कॉमन आ रहा है क्या सर, कॉमन तो आ रहे हैं, इसमें क्या कॉमन आ रहा है a, ओके एप्सिलॉन नॉट L/D इंटू EMF जो बाहर था इसको इधर लिख लिए, ये क्या आ गया ध्यान से देखो x प्लस ये कुछ गड़बड़ हो रहे हैं k इंटू एक्स, यही तो गड़बड़ हो रहा है, k इंटू एक्स प्लस क्या आ गया ये
L माइनस एक्स, क्या आ गया K इंटू एक्स इंटू L माइनस एक्स। अरे कुछ समझ में आया तुम्हें? चलो बच्चों, तो ये हमारा ध्यान से देखो, पोटेंशियल एनर्जी हो गया एज ए फंक्शन। सर ए ई एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी क्या होता है? ए ई एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी कैपेसिटेंस। ए ई एप्सिलॉन नॉट डी कैपेसिटेंस कहाँ पे? एयर में। कहाँ पे होगा? एयर में। एफ सी नॉट, तो एयर वाले को क्या लिखते हैं? सी नॉट इंटू सी नॉट बाई एल, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, 1/2 सी नॉट बाई एल, एल तो बच गया ना, इंटू EMF स्क्वायर, इंटू EMF स्क्वायर इंटू ये क्या बच गया? KX। अरे x कॉमन आ रहा है क्या? सर कॉमन तो आ रहा है, तो ये लिख सकते हैं L प्लस एक्स इंटू क्या लिख सकते हैं? K माइनस वन, K माइनस वन। तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी आ गया सर हाफ CV स्क्वायर। हाफ CV स्क्वायर क्या होता है? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। सर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ इंटू L प्लस क्या आएगा? x इंटू K माइनस वन। कितना अच्छा रिजल्ट आया सर, आपको पता ना ये कैसे रिजल्ट अच्छा लग रहा है, हमको तो एकदम बोर हो रहे हैं देख कर ये। अरे मस्त रिजल्ट है, एक बार समझ में आएगा तब न तुम्हें अच्छा लगेगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार फिर से वीडियो को रिप्ले करके देखो उसको। ओके, कितना अच्छा आपको मन किया ये रिजल्ट यूज कर लो, मन किया ये भी फार्मूला। अब कितना इसमें इसे ही बोला हूँ ना, फार्मूला रट नहीं सकते तुम, बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को याद रखो, ध्यान रखो। ओके, तो ये क्या मिल गया हमारा? पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। देखो जैसे जैसे अगर ये बोल दिया कि हमने पूरा लेंथ इंसर्ट कर दिया, कितना? पूरा, तो x का वैल्यू कितना होगा? L। चलो रख के देखो तो, x का वैल्यू L, x का वैल्यू L। ध्यान दो, अगर मैं इफ, सुनो ध्यान देखो, इफ x इज इक्वल टू L, थोड़ा रख के देखते हैं होता क्या है। x इज इक्वल टू L, देखो ये L हो गया तो K इंटू L होगा ना, क्या होगा? K इंटू L, K इंटू L इंटू L। तो ये L और ये L प्लस माइनस क्या हो जाएंगे? कैंसल। थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लो, एक ये L से एक ये L कैंसल, तो पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन ऑफ x आएगा इनिशियल इंटू K। अरे तो पहले आ गया था, यही तो हमें प्रूफ पता चलता है कि हमारा जो पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये क्या है? सर 100% सही है एकदम। हम लोग यहाँ पे चेक भी कर लिए, x इज इक्वल टू L रख के पता किए थे ना, जब टोटल इंसर्ट कर दिया तो कितना पोटेंशियल एनर्जी आया था, तो बाय द फैक्टर ऑफ K क्या किया था? इंक्रीज कर गया था सर। तो यहाँ भी हमारा K टाइम्स क्या कर गया? इंक्रीज कर गया। अरे पल्ले पड़ रहा है तुम्हें बात? चलो, तो ये मिल गया हमें पोटेंशियल एनर्जी एज द फंक्शन ऑफ x। बात समझे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, कभी कभी पूछ देता है कि जितना लेंथ है उसका हाफ लेंथ इंसर्ट किया, कितना लेंथ? हाफ लेंथ, तो x के जगह क्या रख लेंगे? हाफ L/2 रख के कैलकुलेशन कर लेंगे, मिल जाएगा आंसर। थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो रिजल्ट आपको फाइनली याद रहेगा। अरे क्या है? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब इनिशियल तो पहले से याद करके रखे हैं हम लोग, क्या? हाफ CV स्क्वायर, तो हाफ CV स्क्वायर अपॉन इनिशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ इंटू L प्लस एक्स इंटू K माइनस वन। याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा अगर आप ध्यान दो तो। चलो इसे नोट करो, नोट करो, नोट करो, तो और हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नोट कर लिए सब? गुड। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पे बात कर लिए,
एज ए फंक्शन ऑफ लेंथ। सर अब फोर्स पे बात करते हैं, किस पे बात करते हैं? फोर्स पे। चलो देखो तो मस्त और अच्छा रिजल्ट आएगा हमें। फोर्स, सर इसके अंदर फोर्स आएगा क्या? यस, 100% फोर्स आएगा। ऐसी बार में हमें देखना, अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं इस पे। इधर स्प्रिंग लगा दिया है, कुछ ना कुछ कर दिया, क्वेश्चन दिया हुआ है ऐसे स्लैब से। ओके, तो ऐसे बार में क्वेश्चन देखना आराम से बन जाएगा यहाँ से फोर्स का कॉन्सेप्ट से। ठीक है, चलो देखते हैं हम लोग फोर्स कितना आएगा। गुड, तो ये पॉइंट नंबर कितना हो गया? 7 नंबर पॉइंट हो गया सर। ओके, चलो फोर्स देखो, तो कैलकुलेशन ऑफ फोर्स। कैलकुलेशन ऑफ फोर्स। चलो हमें एक फॉर्मूला आपको पता है क्या? फोर्स इज इक्वल टू, देखो तो आपने पढ़ा होगा 11th में पढ़ा होगा du बाई डी एक्स, du बाई पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ x। अरे पढ़े हो क्या? जब हमारा पोटेंशियल एनर्जी सर x का फंक्शन हो तो फोर्स कैसे लाते हैं, उसे क्या करते हैं? एक बार डिफरेंशिएट। ये आप पहले पढ़े होंगे। ओके, पढ़े हैं क्या? पढ़े हैं ना? चलो, तो अभी हम लोग जो रिजल्ट हमारा नीचे आया था तो हमने मिटा दिया। ux इज इक्वल टू, चलो याद है हमें, तो ux इज इक्वल टू क्या आया था? हाफ सी EMF स्क्वायर पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ इनटू क्या आया था यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी? देखो तो आया था हमारा L प्लस के माइनस 1 इंटू एक्स। अरे यही आया था ना भाई साहब, आया था ना अभी थोड़ा देर पहले जो मिट गया ये। चलो देखो, तो पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स है क्या? तो सर अगर इस रिजल्ट को हम लोग एक बार डिफरेंशिएट कर दें, क्या कर दें? डिफरेंशिएट, तो हमें क्या मिल जाएगा? फोर्स। क्या मिल जाएगा? फोर्स। चलो हम लोग डिफरेंशिएट करके देखते हैं कि सर हो क्या रहा है डिफरेंशिएशन। F इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में करना है। पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू है हाफ, ओके, 1/2 सी इंटू सी वी स्क्वायर, यानी कि EMF पर यूनिट लेंथ इंटू L प्लस क्या आया? के माइनस 1 इंटू एक्स। सर ये इतना रिजल्ट आया। डिफरेंशिएट करो सर आप। F इज इक्वल टू, आपको हमेशा डिफरेंशिएशन नहीं आता है, आप ही कर दो। देखने में तो बहुत खतरनाक लग रहा है सर रिजल्ट, कुछ नहीं, बहुत ही आसान है। देखो ये सभी टोटल टर्म क्या है? कांस्टेंट। बीच में बचा इसका डिफरेंशिएशन, तो ये कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन 0। अब कोई बोलेगा कि सर ये भी कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन क्यों नहीं 0 हुआ? तो ये क्या है? मल्टीप्लाई है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि फिजिक्स पढ़ना है तो डिफरेंशिएशन अच्छे से आना चाहिए। चलो चलो हम लोग इसमें कर लेते हैं, तो पहले इसे कॉमन ले लेते हैं। हाफ सी EMF स्क्वायर पर यूनिट लेंथ, ये तो सर कांस्टेंट है। अब इसके बारे में बात करो, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो L क्या हो जाएगा? कांस्टेंट, चेंज थोड़ी करेगा, तो L कांस्टेंट होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 प्लस के, मान लो 2x का डिफरेंशिएशन, 2x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा विथ रेस्पेक्ट टू x? 2। तो यहाँ के माइनस 1 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, x को खत्म कर देंगे तो क्या बच जाएगा? के माइनस 1, क्या बच जाएगा? के माइनस 1। तो फोर्स इज इक्वल टू आया हमारा -1/2 सी। चलो ऐसे लिखते हैं, अरे यार, सी वी स्क्वायर अपॉन 2L, सी वी स्क्वायर अपॉन 2L इंटू के माइनस 1। अरे कितना अच्छा रिजल्ट आया तुम्हारे पास। सर माइनस साइन के आपने आगे रखा है, माइनस साइन क्या बता रहा है? माइनस साइन ये बता रहा है कि दैट फोर्स इज आर ऑफ
रीस्टोरिंग बिहेवियर, ये फोर्स अपने आप को रीस्टोर करेगा। ओके, रीस्टोरिंग बिहेवियर मीन्स सर ये इसमें क्या कराएगा, एसएचएम। रीस्टोरिंग बोलने का मतलब जैसे ही यहाँ पे इंसर्ट करते करते लाओगे, ये थोड़ा सा आगे आएगा अगर, तो फिर से फोर्स इसको रीस्टोर करके अपने अंदर लाएगा। जैसे जैसे फिर थोड़ा सा अगर ये बाहर आया तो इस तरह से अब इसके अंदर इसका क्या होगा, एसएचएम होने लगेगा। नेगेटिव यहां नोट कर लेंगे, नेगेटिव साइन indicate that force are restoring नेचर या नेचर या बिहेवियर, कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, रीस्टोरिंग नेचर। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा यहाँ पे डाई इलेक्ट्रिक जो स्लैब है ये क्या करेगा, एसएचएम करेगा। जहाँ भी रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो वहाँ पे सिस्टम क्या करता है, जनरली एसएचएम। जनरली क्या करता है, एसएचएम। दैट इज ओके, डाई इलेक्ट्रिक स्लैब विल परफॉर्म एसएचएम। ध्यान याद रखोगे ना कि इसमें अब तुम्हें अगर अब मान लो तुम्हें टाइम पीरियड कैलकुलेट करना हो, क्या करोगे टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए। अब थोड़ा सा तो पूरा सर आप कहाँ चले जा रहे हैं, इसमें टाइम पीरियड। यस, यहाँ से एफ इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एम इंटू ए को फिर किस में, अब वो स्टैंडर्ड इक्वेशन है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें कन्वर्ट करके आसानी से टाइम। कौन सा स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, तुम्हें तो याद कुछ होगा नहीं सर, हम तो सब भूल जाते हैं। डी टी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। अरे है ना डिफरेंशियल इक्वेशन ये। ओके, तो यहाँ से हम लोग बता सकते हैं कि फोर्स हमारा कैसा है, रीस्टोरिंग बिहेवियर का है, और ये यहाँ पे हमारा क्या करेगा, एसएचएम। चलो, ये फोर्स को बहुत अच्छे से आप ध्यान रखो, ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। अगर फोर्स लिखेंगे तो फिर नेगेटिव साइन हमें यूज नहीं करना है। ओके, नेगेटिव साइन बस इंडिकेट कर रहा है रीस्टोरिंग नेचर का है। तो नेट फोर्स कितना लग रहा है, इस पे कितना फोर्स लग रहा है, ओके, CV स्क्वायर अपॉन 2L इंटू के माइनस 1, CV स्क्वायर अपॉन 2L इंटू के माइनस 1। सर ये कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा, इस पे अगर स्लैब आ रहा है तो जैसे ही सुनो, ये जैसे ही स्लैब इधर क्रॉस करेगा ये, ओके, तो इस डायरेक्शन में इस पे फोर्स लगेंगे इधर, याद रखना है तुम्हें। ओके, अपने अंदर ये अपने आप को खींचेगा, इधर ये खींचेगा, इधर से ये अपने अंदर अपने आप को ड्रॉ करेगा। अभी ये इधर अंदर इधर की ओर आ रहा होगा। ओके, अट्रैक्टिव फोर्स है ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ना, ये कैपेसिटर इस डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को अपने अंदर अट्रैक्ट कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा। अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स है, किस नेचर का है, अट्रैक्टिव नेचर। ये अट्रैक्ट, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करते करते यहाँ आएगा, तो जैसे ही अपने लेंथ से यहाँ पे तो इसको वेलोसिटी मिल जाएगी, तो जैसे ही बाहर आएगा फिर से रीस्टोरिंग इधर लगेगा, तो एसएचएम करने लगेगा ये, समझे। तो ये किस तरह का है, अट्रैक्टिव फोर्स, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अट्रैक्टिव है तो है सर किधर किधर लगेगा, अंदर की ओर इसे खींचेगा अपने तरफ, समझे। ये अभी स्लैब इधर खींच रहा होगा, जब बाहर आएगा तो इधर खींच रहा है, इसको ड्रॉ कर रहा होगा अपने अंदर। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। ओके, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। इसको और तुम लोग जनरलाइज कर सकते हो। देखो तो मैं कर दूं क्या जनरलाइज, देखो तो इसको हाफ CV स्क्वायर कितना होगा, फोर्स इज इक्वल टू, याद रखने में और आसान, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ इनटू के माइनस 1, और छोटा सा हो गया, याद रखना आसान है यार, बस थोड़ा सा ध्यान दो। हाफ CV स्क्वायर को लिखेंगे ना तो आ गया पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ के माइनस 1, दिस इज द फोर्स।
ओके, यहाँ पे हम लोग मोड में रख लेंगे, इसके साइन को हम लोग नहीं बात करते हैं, केवल फोर्स का बात कर, समझे? चलो नोट कर लो, इसे नोट कर लो। ये हुआ हमारा क्या, जब हमने सेल को क्या किया, कनेक्ट किया थ्रू आउट प्रोसेस। अब जितना हमने कॉन्सेप्ट यहाँ बताया है, अगर इस सेल को मैं हटा दूं तब ये इंसर्ट करूं तो क्या इफेक्ट आएगा, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके।